हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अब हम अपने चैनल पर जो लेखपाल का मेंस एग्ज़ाम होने वाला है, संभवतः 31 जुलाई को हो, उस संदर्भ में हम प्रैक्टिस सेट अब करा रहे हैं। ठीक है, तो उसका प्रीवियस ईयर का पेपर का सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पर जाकर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के पेपर जो हमने सॉल्व कराए हैं उसको भी देख लीजिएगा और आगे प्रैक्टिस सेट करने के लिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरह के वीडियो बनाकर हम अपने चैनल पर आपको देते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, फटाफट देख लेते हैं। हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया। तो प्रैक्टिस सेट में हमने फर्स्ट भाग 1 जो जिसमें आपको हिंदी का सेक्शन होता है वो हमने करा दिए हैं पूरे क्वेश्चन। अब भाग 2 में गणित आता है, वो हम कराने जा रहे हैं। भाग 3 में आपको पता है जीके जीएस होता है। अब भाग 4 में ग्रामीण परिवेश, इस संदर्भ में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए गणित के क्वेश्चन सेक्शन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड, ये 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक भाग के एक प्रश्न में भाजक अपने भागफल का 10 गुना और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, तो कह रहा है तदनुसार इसके बाद यदि शेषफल 46 आता हो तो भाज्य कितना होगा। ठीक, तो चलिए एक लाइन का क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। देखिए कह रहा है कि भाजक अपने भागफल का 10 गुना शेषफल का 5 गुना। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में ही दिया है, तो भाजक इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू शेषफल के, यही होगा शेषफल के। ठीक, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 5 इंटू शेषफल कितना है 46 है 46, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा 230 इक्वल टू 230 आ जाएगा। ठीक, 5 इंटू 46 कितना हो जाएगा 230, 230 आ गया। अब भागफल निकालना है, तो देखिए भागफल क्या हो जाएगा। भागफल इक्वल टू हो जाएगा आपका 230 बटा 10। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा, एक शून्य से निपट गया 23। ठीक, अब उसके बाद भाज्य बराबर, आपको पता ही है भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल यहाँ लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा, उसी के साथ है। ठीक है, वहाँ जगह नहीं थी। ठीक, यह होता है फार्मूला, बस इसमें सब चीज़ें आपको पता है, फटाफट रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा भाज्य बराबर, भाज्य निकाल रहे हैं ना, तो क्या था भाजक था, तो भाजक आप निकाल चुके हैं 230 मल्टीप्लाई बाई भागफल आपको पता है 23 निकाले हैं आप, और प्लस शेषफल आपको पता है शेषफल 46 दिया है। तो ये हो जाएगा, सबको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 53 36, 53 36 कहीं है आंसर में, बिल्कुल सही, डी ऑप्शन लगा लीजिए। चलिए 27 पे आते हैं। राजीव अपनी आय का 1/3 भाग भोजन पर, 2/5 भाग मकान किराए पर और अपनी आय का 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। जितना वो कमाता है उसका इतना खर्च करता है। ठीक, कह रहा है कि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष बच जाते हैं इतना खर्च करने के बाद, तो उसकी आय कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में सॉल्व होगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं 27 क्वेश्चन। मान लेते हैं राजीव की आय कितनी है, मान लेते हैं राजीव की आय x रुपया है। ठीक, x रुपया है राजीव की आय, तो भोजन पर खर्च कितना हो जाएगा, भोजन पर खर्च कितना हो जाएगा, कितना कह रहा है x/3 हो जाएगा। ठीक, x गुणे 1/3 मतलब x/3 हो जाएगा। मकान का किराया, मकान किराया कितना खर्च हो जाएगा, कितना खर्च कर रहा है 2/5x। ठीक, और उसके बाद खाने पे कपड़े पर कितना खर्च कर रहा है, कपड़े पर कितना हो जाएगा, इसी तरह से x/5 हो जाएगा, या 1/5 इंटू x कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया आपका, सब चीज़ निकल गया।
अब वो कह रहा है कि उसकी आय कितनी है, ठीक है। तो x माइनस मूल आय में से जितना खर्च हो निकाल लीजिए, और जितना बच रहा है उसका उसके बराबर होना चाहिए। तो सारा खर्चा कितना है, x/3 है, ये x ये बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है, प्लस 2/2x/5, ठीक। और प्लस अभी सब वहाँ पर लिखे हैं पीछे हमने, ठीक। ये इसके खर्चे हैं, ये बराबर कितना पैसा बच रहा है उसके बराबर कर देंगे, ठीक। यानी कि उसकी तनख्वाह में से जितना पैसा उसने खर्च किया और ये फिर कितना उसके पास बच रहा खर्च करने के बाद, तो इसके बराबर होना चाहिए। तो x माइनस इसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। x माइनस पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो अंदर का सॉल्व करते हैं, इसका हम ले लेंगे 15 ले लेंगे एलसीएम, ठीक। 5 5 5 है, तो ये हो जाएगा 3 5 15, 5 3 5x हो जाएगा, और ये प्लस ये हो जाएगा 5 3 15, 5 3 15, तो 3 दूनी 6x, ये 6x हो जाएगा, और प्लस 5 3 15, 3 दूनी 5 3 15 और 3 1 3x, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 3x 6x, 6 3 9 9 5 14, 14/15, ठीक। ये इक्वल टू 400 को होगा ही होगा यहाँ इसके इक्वल टू। अब देखिए आगे क्या लिख देंगे, x माइनस ये हो जाएगा 14/15, ये x हो जाएगा इज इक्वल टू 400, ये हो जाएगा आपका, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को, ठीक। तो अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 14x/15, और 15 के इधर भी मल्टीप्लाई होगा सॉरी फ्रेंड, 15 चौका 60 और डबल ज़ीरो उधर उतार लीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका। अब x के लिए इसको सॉल्व कर दीजिए, ये जब सब मल्टीप्लाई हो गया तब यहाँ कहाँ बचेगा, ये यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है। तब इसका 15 में से 14x गया तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6000, कितना आ रहा, 6000 इसकी तनख्वाह होगी, ठीक। x की वैल्यू निकालनी थी, 6000 कहाँ आ रहा है फटाफट देखिए, सी ऑप्शन में, ठीक है। सी ऑप्शन लगा लीजिए, सही है, इसका सी ऑप्शन लगा लीजिए, सही है, ठीक है। इसकी तनख्वाह कितनी थी, 6000 थी। चलिए 28वां क्वेश्चन देखिए, एक एक लाइन में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन सब है, फटाफट देख लीजिए। यह है 28वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्रेंड। देखिए क्या कह रहा है, लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 140 रुपये है और मासिक पास का मूल्य 3276 है। यदि मोहन मासिक पास खरीदता है और एक महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी बचत कितनी होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। अगर देखिए एक लोकल ट्रेन के दैनिक टिकट का मूल्य 140 रुपया है, अगर मासिक पास बनवाता है तो उसका मूल्य कितना है, 3276 है। यदि मोहन मासिक पास खरीद लेता है और एक महीने में 30 दिन यात्रा करता है तो उसकी बचत कितनी होगी, ठीक। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कैसे लगा होगा, बहुत आसान, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर निकलेगा। देखिए फटाफट क्या कह रहा है, दैनिक का मूल्य कितना है, दैनिक मूल्य 140 रुपये है, ठीक। दैनिक टिकट का 30 दिन का मूल्य कितना हो जाएगा, दैनिक मूल्य कितना है, 140 रुपये है, ये दिया है। तो ये दैनिक मूल्य जो है, दैनिक मूल्य 30 दिन का कितना हो जाएगा, 30 दिन का कितना हो जाएगा, अगर 30 दिन का निकालें तो क्या हो जाएगा, 140 गुणे 30, यही होगा, इसमें गुणा कर दीजिए, 140 गुणे 30 तो जाती है 42, ठीक। और डबल शून्य ये हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 42, और ये दोनों जीरो H2 लगा दीजिए, 42 हो जाएगा, ठीक। 42 हो गया ये। अब मासिक पास का मूल्य कितना दिया है, मासिक पास का मूल्य देख लीजिए, मासिक पास का मूल्य, मासिक पास का मूल्य कितना दिया है, देखिए फटाफट, 3276 है, 3276 रुपये है, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है, इसका 30 दिन का मूल्य में इसे घटा देना है, प्रतिशत बचत कितनी होगी उसकी, बचत प्रतिशत अगर निकालें हम तो ये क्या हो जाएगा, 4200 माइनस
3276 ऑब्लिक बटे का 4200 में तो निकालेंगे बचत प्रतिशत, तो इसका इसमें से घटा दीजिए और जितना आएगा उसका बटे 4200 का प्रतिशत निकालना है। तो ये हो जाएगा, और गुणा का सा होगा क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 2 जीरो इधर निपट जाएगा इन दोनों से, और ये हो जाएगा इसमें से घटाइए और 4200 दीजिए भागाकार, हो जाएगा परसेंटेज आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 22%। ठीक, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, अरे 4200 में से 3276 जो है इसको घटा देना है और नीचे 42 बच रहा है, सिर्फ 42 से भाग दे देना है। ठीक है, तो 22% आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये 22% हो जाएगा। ठीक, अब इसको देखिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, डी ऑप्शन लगा दीजिए। तो उसकी बचत कितनी आई, 22% की बचत हुई। ठीक, अब 29वें क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र 85% अंक प्राप्त किया है। ठीक है, 4 विषयों में उसने क्रमशः 79, 81, 88 और 94 अंक थे। ठीक, कह रहा 5वें विषय में अर्जित उसके अंक सॉरी फ्रेंड, 5वें विषय में अर्जित उसके अंक ज्ञात करें। ठीक है, और टोटल उसने 85% अंक प्राप्त किए हैं। ठीक, ये बात कह रहा है। चलिए 29 क्वेश्चन देखिए, एक लाइन को फटाफट सॉल्व कीजिए। छात्र द्वारा 5 विषय में प्राप्त अंक बराबर कितना है, अंक का प्रतिशत कितना है, 85% है। ठीक, समझ रहे हैं ना। 5 विषयों कुल प्राप्तांक, 5 विषयों में प्राप्तांक। ठीक, प्राप्तांक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 85 गुणे 5। ठीक, तो बराबर कितना हो जाएगा, 425। जब से गुणा करेंगे 85 में 5 का 425 आएगा। अब छात्र द्वारा 5वें विषय में प्राप्त अंक कैसे निकालेंगे। अब छात्र द्वारा 5वें विषय में प्राप्त अंक, ये इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, टोटल कितना वो पाया 425। अब उसमें से माइनस कर दीजिए जितना 4 विषय में पाया है। तो 4 विषय में कितना पाया है, 79, 79 पाया है, प्लस 81 पाया है, प्लस 88 पाया है, और 94 पाया है, प्लस का 94। तो 94 हम यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं। ठीक है, और ये ब्रैकेट को करिए बंद। ठीक है, अब इतना को जोड़ के इतने में से घटा दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर, एक लाइन का आंसर है। ठीक है, तो ये टोटल आ जाएगा आपका, कैलकुलेट कर लीजिएगा, 83 आएगा। ठीक है, 83 का ये आंसर में है, आई ऑप्शन। चलिए 29वें क्वेश्चन का ये ऑप्शन लगाइए फटाफट सब लोग, और 30वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। देखिए बहुत टाइम, एक लाइन में 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर भी हो जाएगा आपका, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ी आपको प्रैक्टिस करना होगा, ये आपको समझाने के चक्कर में इतना लंबा हो जा रहा है, हमको टाइम लग रहा है। ठीक, क्योंकि हम 0 लेवल से समझा रहे हैं कि जिन लोगों का, जिन फ्रेंड का नहीं होगा मैथ्स इतना अच्छा स्ट्रांग, तो वो अपना 0 से समझ लेंगे कि कैसे कोई चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब गुणा भाग तो आप लोग कर ही लेंगे, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, आप लोगों ने मैथ बहुत पढ़ी है। ठीक है, चलिए 30वें क्वेश्चन आता है, फटाफट देख लीजिए। यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य अब 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में होगा। ठीक है, चलिए फटाफट करिए इसको। मान लेते हैं कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य इज इक्वल टू 1 रुपया है। ठीक है, 1 रुपया मान लेते हैं। ठीक, चलिए इसलिए 10 पुस्तक का क्रय मूल्य हो जाएगा, 10 पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, जब एक पुस्तक का क्रय मूल्य 1 रुपया, 10 पुस्तक का क्रय मूल्य 10 रुपया हो जाएगा, एक नियम से। ठीक, इसलिए 12 पुस्तक का क्रय मूल्य पूछ रहा है, इसलिए 12 पुस्तक का क्रय मूल्य ये बराबर कितना हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10 पुस्तकों को बेचने पर 2 रुपये का लाभ होगा। ठीक, तो लाभ को प्रतिशत में निकालना है, 2 रुपये का लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा,
10% लाभ, 2 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक। तो वही लाभ का प्रतिशत कैसे निकलेगा, 2/, क्योंकि 10 पुस्तक को बेच रहे हैं, ठीक है, 2/10 मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 में हो जाएगा, तो 10 10 में 100, ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 दूनिया 20% का लाभ हो गया इसे, ठीक है। देखिए कहीं 20% है, ऑप्शन नंबर है, 30वें का ऑप्शन नंबर है, ऐसे ही निकलता है, एक एक लाइन में क्वेश्चन सोल्यूशन होगा। चलिए 31वां क्वेश्चन देखिए फटाफट। एक वर्ग और एक समभुज त्रिभुज की परिधि एक समान है। एक वर्ग है और एक समभुज त्रिभुज है, दोनों की परिधि एक समान है यदि वर्ग का विकर्ण 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि वर्ग का विकर्ण 9 सेंटीमीटर हो तो उस समभुज मतलब समझ रहे हैं, जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, जैसे ये इक्विलैटरल को बोलते हैं समभुज, ठीक। तो उस समभुज त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा, यही कह रहा है। चलिए फटाफट देख लेते हैं, एक लाइन में भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। माना वर्ग की एक भुजा हम क्या मान लेते हैं, a सेंटीमीटर है। अगर एक वर्ग समभुज ये अगर ये वर्ग हो गया समभुज, अगर समभुज त्रिभुज कह रहा तो ये होगा, ठीक। पर ये देखिए तीनों भुजा इसकी बराबर होती हैं, ठीक। और वर्ग की तो आपको पता ही है, सब भुजा बराबर होती है। तो मान लेते हैं वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी है, a सेंटीमीटर है। लंबाई वर्ग की एक भुजा की a सेंटीमीटर, ठीक। तथा समबाहु त्रिभुज की भुजा समबाहु ये वर्ग की है, ठीक। और ये कह रहा है समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या हो जाएगी, मान लिया 20 सेंटीमीटर है, ठीक। सेंटीमीटर, ये ए भी सेंटीमीटर है, ठीक। चलिए अब वर्ग का विकर्ण कैसे निकलेगा, वर्ग का विकर्ण की बात हो रही है। वर्ग का विकर्ण ये दिया है आपको 9 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमको क्या निकालना है क्वेश्चन में कह रहा है वर्ग का परिमाप इक्वल टू बराबर है कितने के, त्रिभुज की परिधि के। तो वर्ग का विकर्ण कह रहा है डायगोनल, ठीक है, ये बराबर है कितने के, त्रिभुज की परिधि के। तो ये त्रिभुज की परिधि, ठीक। थोड़ी जगह कम है फ्रेंड, तो हम इसीलिए शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप लोग सुनते जाइएगा, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वर्ग का विकर्ण इक्वल टू त्रिभुज की परिधि, ये परिधि लिखा है, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण कितना है, 4a है, इक्वल टू त्रिभुज की परिधि कितनी हो जाएगी, 3b हो जाएगी। एक भुजा की लंबाई b है तो 3 भुजा की 3b हो जाएगी, ठीक। तो ये b के लिए इसको सॉल्व कर देंगे। अगर हम b के लिए इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर सॉल्व कर रहे हैं फ्रेंड, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 4/3a इक्वल टू 4/3 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब हम फार्मूला रखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल इस फार्मूले में रख दीजिए, ये बराबर हो जाएगा, क्या हो जाता है, a² होता है। अगर क्योंकि वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है तो a² होता है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, b का इसमें वैल्यू रख दीजिए उठा कर फटाफट। तो ये a² इक्वल टू 1/2 गुणे d1 का स्क्वायर, यही होगा। तो ये a² बराबर हो जाएगा आपका 1/2 और ये d1 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक। ये 9 हो जाएगा अलग, ठीक, 9/2। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता ही है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समबाहु त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4, ये आपको रट लेना है, ठीक है। ये इतना होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और गुणे भुजा का स्क्वायर, ठीक, भुजा का स्क्वायर यानी कि वर्ग, ठीक। तो ये हो जाता है बराबर के √3/4, और फिर उसके बाद भुजा का वर्ग, भुजा कितनी है b, तो b का वर्ग, ठीक। अब b की वैल्यू हम पहले पीछे निकाल चुके हैं, तो √3/4 ये हो जाएगा। अब b की वैल्यू कितनी निकाले हैं, b की वैल्यू निकाले हैं 4/3a, और इसका वर्ग कर दीजिए, और इसको वर्ग करके सॉल्व कर दीजिए, ठीक। फटाफट आपका आंसर आ जाएगा निकल के। तो ये हो जाएगा आपका बराबर के √3/4
हाँ, और ये हो जाएगा जब इसका वर्क करेंगे तो गुणे का 4/3 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर, ठीक। और ये हो जाएगा गुणे का 1/2 और ये गुणे 9 का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब इसकी वैल्यू रख देते हैं फटाफट सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3/4, ठीक। और ये हो जाएगा गुणे 4 चौका 16 और 3 त्रिकोण 9 और गुणे 1/2 और गुणे 9 का स्क्वायर 9 9 81, ठीक। इसको करिए सब सॉल्व, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। 4 चौका 16 ये कट गया, और ये हो जाएगा 9 9 9 81, एक 9 बचा और ये हो गया आपका, ये 2 है तो ये 2 बचा, ठीक है। 9 दूनी 18√3, ये हो गया 18√3, ठीक। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यही आ रहा है इतना आंसर आपका, वही पूछ रहा है आपका, उस समभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, समभुज या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। तो अंडर 18 का करणी में 3, कहीं आंसर है, ए ऑप्शन है, ये देखिए ए ऑप्शन है, 18 करणी में 3 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। चलिए 32वें बात है, फटाफट देख लीजिए। 32वां क्वेश्चन क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। अरे भाई थोड़ा और नीचे आ जाओ। ये रहा 32वां, बीच में है। चलिए फटाफट देखिए 32वां क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड। 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 लगातार सम संख्याओं का गुणनफल बता रहा है 528 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए फटाफट देखिए 32वें क्वेश्चन में क्या है। मान लेते हैं 2 संख्या क्या है, एक x है, हैं 2 संख्या मान लेते हैं, एक x और एक x+2 मान लेते हैं। चलिए ये अपने मन से मान रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, लगातार दो संख्याओं का गुणनफल 528 है, ठीक है। तो x गुणे x+2 दोनों संख्या जो माने हैं बराबर 528, तो छोटी संख्या याद करना पूछ रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा x में स्क्वायर द्विघात बन जाएगा, x का जब x में गुणा करेंगे तो x की घात 2 और प्लस x के घात 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा कितने के, 528, ये दिया गया है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो x की घात 2, ठीक, और प्लस 2x, 528 को इधर ले आएंगे, 528 = 0 हो जाएगा, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो चलिए अब इसको हम करते हैं फैक्टर। x में द्विघात है, यानी इसके ऊपर 2 पावर है, इसका यानी 2 रूट निकलेंगे, ठीक है। जितने पावर होते हैं उतने रूट इसको निकलते हैं, इस इक्वेशन के द्विघात समीकरण को, ठीक है। चलिए ये इसका फार्मूला होता है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, x² का, चलिए इसको फैक्टर कर लेते हैं, गुणनखंड x², अब प्लस देखिए यहाँ 528 है, 528 का हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक। तो 528 का फैक्टर कैसे निकलेगा आपको पता ही होगा। 500 अगर 28 यहाँ पे है तो यहाँ पे इसको हम जोड़ा बनाते हैं, ये आपको पता ही है, इधर का जोड़ा बनाते हैं, आइए इसको लेते हैं, अगर 1 से लेंगे तो 1 कम 1, ये बहुत कम हो जाएगा, तो 2 का लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 से लेते हैं, 2 2 दूनिया 4, ठीक, ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे भागफल भी दिया है, ठीक है। यहाँ 2 दूनिया 4, जो इतना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ पे, ये हो गया 2 दूनी 4, ठीक। अब ये 5 में से 4 गया, 1 बचा, ठीक, और ये दोनों जोड़ा उतार लेंगे ऐसे ही, ठीक। अब इसमें इसको करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 45 चौका 45 तियाँ कितना होता है, 45 चौका 180 होता है, तो 45 तियाँ 135 होता है ना, तो ये हो जाएगा आपका 125 है। नहीं तो ऐसा करिए, इसको ऐसे बना दीजिए, हैं डिविजिबल कर दीजिए, 125 ये हो जाएगा। अगर हम 2 से लेते हैं तो 2 दूनी 4, 2 छंग 12,
दो सौ तीन, तीन से लेते हैं, तीन एक कम तीन, दो पाँच, तीन सौ इक्कीस, इक्कीस एक पाँच, तीन पीछे 15, हाँ 3 से बनेगा। इसका हमें फैक्टर लेना होगा, ठीक है। 525 का, 528, 528 है ना, हाँ 528 का। इसका फैक्टर लिए, फटाफट सॉल्व कीजिए। हाँ, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो ये आपका निकल के आएगा कितना, 24 और कितना आ जाएगा, और 22। हाँ, इसका स्क्वायर रूट 24 और 22 आएगा, ठीक है। तो 24 और 22 इसको फट से लेकर इसमें रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 24x, ये 24x और माइनस का 22x, ठीक। और ये हो जाएगा इज इक्वल टू, और माइनस का 528 इज इक्वल टू 0 का हो गया, ठीक है। ये समीकरण बना आपका, जिसके फैक्टर हमने तोड़ लिए। अब इसके बाद देखिए, अगर 24 गुणे 22 करेंगे तो 528 आएगा, ठीक है। यही इसके दो रूट हैं। चलिए, जो फैक्टर इसके निकल गए, अब फटाफट इसको जोड़ा बना लेते हैं। इसमें x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 24, ठीक। और इसमें माइनस का 22 कॉमन लेते हैं, ये माइनस का 22 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा x, अंदर x हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 24, ये भी हो जाएगा, इसका फैक्टर है, ये इक्वल टू 0 के। तो x माइनस 22 और x प्लस 24 दो रूट इसके आ जाएंगे, ठीक है। x प्लस 24 और एक x माइनस 22, ठीक है। तो छोटी संख्या पूछ रहा है, तो इसका मतलब x बराबर ये हो जाएगा माइनस का 24 और ये हो जाएगा प्लस का 22, जिस इम्प्लाई x इक्वल टू इधर जाएगा तो 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 24, इसको करेंगे इधर तो माइनस के 24 आ जाएगा, ठीक है। हमको समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, सबसे छोटी संख्या x बराबर 22, ये निगेटिव चला जाएगा, तो नेगेटिव, अब ये देखिए पॉजिटिव है संख्या, ठीक है। तो नेगेटिव में इसके रूट तो आएंगे नहीं, तो रूट नेगेटिव होते नहीं, इसलिए पॉजिटिव वाला x इक्वल टू जो 22 होगा यही वाला रूट लिया जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू 22, अतः x की मान सबसे छोटी संख्या 22 हो जाएगी। सी ऑप्शन लगा लीजिए 32वें का। फटाफट अब 33वें पर आते हैं। 33वां क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि 2x प्लस 1/3x बराबर 6 के हो तो 3x प्लस 1/2x का मान क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है और ये दिया गया है आपको। अब बताइए इसमें क्या करना होगा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से होगा। देखिए इसमें क्या करना होगा आपको, ये इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x, 2/3 इसमें से लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा कितना, 3x और प्लस 1/2x है। इसी को सॉल्व कर रहे हैं, ये वाला साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। ये इज इक्वल टू है कितने के, 6 के, ठीक, 6 के। तो ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1/2x, ये बराबर का इधर चला जाएगा, 18/2 यानी कि 9, ये हो जाएगा 9 के। ये इधर से काट दीजिए, द्वितीय अच्छा और 3 त्रिक 9 हो जाएगा ये, ठीक। चलिए, ये हो जाएगा 9 के आ गया, ठीक। 3x प्लस 1/2x इक्वल टू 9, यही आपका पूछ रहा था। 3x प्लस 1/2, इसकी वैल्यू कितनी आई, 9। देखिए 9 कहाँ है इसमें, सी ऑप्शन। 33वें का सी ऑप्शन लगाइए फटाफट सब लोग। चलिए, अब 34वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दो संख्याओं का लासा यानी एलसीएम 495 तथा उनका महत्तम समापवर्तक यानी मासा 5 है। यदि उनका योग 100 है तो इन दो संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है, अंतर निकालना है आपको, ठीक है। तो चलिए फटाफट देखिए क्या हो जाएगा इसका। 34वां क्वेश्चन एक लाइन में है, सॉल्व कीजिए फटाफट इसको। लासा दिया है, लासा दिया है ना, लघुत्तम समापवर्तन कितना दिया है, 495, 495, ठीक। अब मासा कितना दिया है, मासा दिया है 5, ठीक।
तो मान लेते हैं दोनों संख्याएं क्या है, ए और बी है, ठीक है। माना दोनों संख्याएं क्या है, ए और बी है, ठीक। तो ये हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने मासा जो है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 टाइम ए प्लस बी दोनों का योग, ये बराबर हो जाएगा कितने के, 100 के, ठीक। तो ए प्लस बी बराबर, ये क्या इंगित करता है, ए प्लस बी बराबर, ये बी है भाई, ठीक है। बी बराबर 20×100 यानी 20, ए प्लस बी बराबर 20 का आ गया आपका, ए धन बी ये बराबर 20 का आया, ठीक। समझ में आ रहा है। चलिए अब लासा देख लेते हैं। लासा हो जाएगा इक्वल टू एच ए बी, यानी कि अगर एच ए बी इसका लासा है, यह बराबर कितने के है, अच्छा ये करते हैं संख्याओं का योग। यहाँ पे अगर योग संख्याओं का योग, ठीक है, योग कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है, उनका योग दिया गया है 100, योग बराबर 100 के है, ठीक। तो ये हो जाएगा 5 कॉमन हो जाएगा, ए प्लस बी दोनों में एच बी है ना, ए प्लस बी इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक। अच्छा सॉरी, देखिए कंफ्यूज हो रहा है मामला। यहाँ पे देखिए लासा दिया है एच ए बी, ठीक है, लासा आपका दिया है एच ए बी, एच यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 5 है, तो 5 गुणे ए बी हो जाएगा, और ये बराबर के कितने के दिया है, 100 के, ये बराबर के कितने के है, 100 के, तो 5, ठीक। ए बी बराबर 100 के, तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से ए बी बराबर हो जाएगा आपके 20 के, ठीक। समझ रहे कि नहीं, इतना समझ में आया कि नहीं। 5 ए बी बराबर बीच का अंतर जो है लास, अरे यार सॉरी, 495 दिया है ना लासा, ठीक है, तभी हम कह रहे हैं कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 495 है भाई, ये 4 9 और ये 5 है, ये 495 है, ठीक है। ये यहाँ पे 5 लिखिए और यहाँ पे 4 9 और ये 5 लासा दिया है, ठीक है। तो अब इसमें 5 से डिवाइड कीजिए, ए बी बराबर आपका निकल कर आएगा 495/5, ठीक है। तो 5 9 45, 4 5 9 45, देखिए 5 9 45, 9 बार गए 45 गया, 4 और 9 49 हो गया ना, 5 9 45, 9 बार गया, 4 इनमें बचा, 4 और 5 45, फिर 9 गया, तो ए बी बराबर कितना आ गया, 99। बात समझ में आ रही कि नहीं, ए बी बराबर 99 आ गया। तो ए गुणे बी बराबर कितना हो जाएगा, तो ये ए बी बराबर 99, तो ये क्या हो जाएगा, ए गुणे अगर हम बी कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, 99 कितने बार, 9 गुणे 11 पे आ जाएगा, 9 गुणे 11 बराबर 99, ठीक है। अतः संख्या 9 गुणे 5 बराबर 45, अतः संख्याएँ की बात, संख्याएँ पूछ रहा है, ठीक। संख्याएँ कितना हो जाएगा, 9 गुणे 5, ठीक, बराबर 45, ए बी जो निकला था, ठीक है। और एक हो जाएगा 11 गुणे 5 बराबर 55, ठीक, 45 और 55 हो जाएगा, ठीक। उन दोनों का अंतर पूछ रहा है, अंतर क्या हो जाएगा, हाँ, तो 55 में से 45 घटा दीजिए, ठीक। तो दोनों संख्याओं का अंतर निकल गया, कितना आ जाएगा, 10 कहीं आंसर में आ रहा है, डी ऑप्शन लगा लीजिए इसका 34वें का, ठीक है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर पूछ रहा है, अंतर हो जाएगा डी, 10 आ रहा है, ठीक है।
चलिए 35वां क्वेश्चन पाते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। 35वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक स्थिति में कह रहा है एक स्थिति ऐसी है जिसमें ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, इसी स्थिति में 16 वर्ष बाद ए की आयु उसकी वर्तमान आयु के 3 गुना हो जाएगी। ठीक है, एक स्थिति ऐसी है जिसमें ए जो है बी से 4 वर्ष का बड़ा है, इसी स्थिति में 16 वर्ष बाद, इसी जब ए बड़ा है बी से 4 वर्ष, ठीक है, 16 वर्ष बाद ए की आयु उसकी वर्तमान आयु की 3 गुनी हो जाती है और बी की आयु उसकी वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो यह बताइए कि शुरू की निर्दिष्ट स्थिति में 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु क्या थी, 2 वर्ष पहले की बात। ठीक है, तो फटाफट देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, बस खाली आपको एक एक लाइन में पढ़ते जाइए और उसको लिखते जाइए। ठीक है, चलिए 35वां क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं। ए की आयु बी से 4 वर्ष अधिक है, यही कह रहा है ना, ए की बी से 4 वर्ष अधिक है, 4 वर्ष अधिक, ठीक, 4 वर्ष अधिक है। तो अगर मान लीजिए हम ए की आयु ए इक्वल टू बी की आयु का प्लस 4 वर्ष अधिक है, ए बराबर बी में जब 4 जोड़ेंगे तो वो उतने के बराबर होगी ए की, यही इसको लिखेंगे अगर सब अंकों में लिखेंगे तो। ठीक, चलिए 16 वर्ष बाद की बात कर लेते हैं। 16 वर्ष बाद हाँ, 16 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, ए की आयु क्या हो जाएगी, ए प्लस 16 हो जाएगा, ए में 16 साल और जुड़ जाएगा। ठीक, जो वर्तमान आयु का 3 गुना है, जो कि वर्तमान आयु से 3 गुना है। ठीक, 3 गुना है, तो ए प्लस 16 ये बराबर हो जाएगा 3 गुना वर्तमान आयु से, 3 गुणे ए, वर्तमान आयु अगर ए है तो इसके 3 गुना, तो 3 ए हो जाएगा। ठीक, तो इसमें जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 ए है और यहाँ 1 ए है, 3 ए में से 1 ए घटेगा तो 2 ए। ठीक, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, 2 ए बराबर 16, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 8। ए की वैल्यू आ गई 8 वर्ष, ए की वैल्यू निकल गई। 16 वर्ष बाद बी की आयु पूछ रहा है, बस 16 वर्ष बाद बी की आयु, 16 वर्ष बाद बी की आयु निकाल लीजिए। बी की आयु कितनी हो जाएगी, बी प्लस बी की जितनी भी आयु होगी प्लस 16 हो जाएगा। ठीक, जो वर्तमान आयु की कितनी है, 5 गुना है, तो बी प्लस 16 इज इक्वल टू 5 गुणे वर्तमान आयु कितनी है, बी है इसकी। तो इसी तरह देखिए 5 बी में से 1 बी निकालेंगे तो 4 बी बराबर 16 का आएगा, तो बी बराबर कितने का आ जाएगा, 4 चौकुआ 16, ये बी बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ए बराबर मिल गया 8 वर्ष, बी बराबर 4 वर्ष, ये तो मालूम हो गया। अब 2 वर्ष पहले की पूछ रहा है ए और बी की आयु कितनी रही होगी, यही हो, अरे हेलो फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड फटाफट देख लीजिए इसमें क्या करना है। ए की आयु और बी की आयु की क्या थी ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ए और बी की आयु में 35 क्वेश्चन फटाफट देखिए, कंप्लीट करिए इसको। वर्तमान आयु को कह रहा है ए की आयु बी की आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो ठीक है, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी, ए बराबर बी की आयु से बी प्लस 4 हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है 16 वर्ष बाद ए की आयु को 16 हो जाएगी, तो हाँ 16 वर्ष बाद कह रहा है ना, 16 वर्ष बाद ए की आयु, तो 16 वर्ष बाद ए की आयु। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ए प्लस 16 हो जाएगा। अब देखिए और इसमें क्या करना है, वर्तमान आयु के 3 गुना है, तो वर्तमान आयु के 3 गुना है तो क्या हो जाएगा, इसलिए ए प्लस 16 ये बराबर हो जाएगी 16 वर्ष बाद की है, वर्तमान आयु की 3 गुना, तो वर्तमान आयु कितनी है, 3 ये है। ठीक, 3 ये होगी, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ए में से 1 घट जाएगा, तो 2 ए बराबर 16 हो जाएगा, तो ए बराबर 8 आ जाएगा। हाँ, 2/16। ठीक, ए बराबर 8 वर्ष आ गया। 16 वर्ष बाद बी की आयु निकाल लीजिए, 16 वर्ष बाद बी की आयु निकालिए, 16 वर्ष बाद
बी की आयु निकालिए फटाफट। बी की आयु कितनी हो जाएगी 16 वर्ष बाद बी की आयु? बी प्लस 16 हो जाएगी। इसी तरह से बी में ऐड हो जाएगी जितनी आयु होगी, ठीक। तो वर्तमान आयु की 5 गुनी है, तो बस उसी तरह से इसको कर देना है। तो बी प्लस 16 इज इक्वल टू 5 टाइम ऑफ बी होगी, जो भी बी की आयु हो, ठीक। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 5 बी में से एक बी निकल जाएगा, 4 बी बराबर 16। दिस इम्प्लाई क्या करेगा? बी बराबर 4। बी बराबर यहाँ 4 वर्ष आ गया। अब 2 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु होगी। 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, कितनी वर्ष हो? 2 वर्ष पूर्व, ठीक। तो क्या करना है आपको? ए बी की आयु, ए एंड बी की आयु, यही बात पूछ रहा है। तो आपको क्या करना है? ए की आयु क्या हो जाएगी? 2 वर्ष पूर्व की, ठीक है। तो ये हो जाएगी 8 वर्ष निकला हुआ, 8 में से 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी 2 वर्ष पूर्व की? 6 वर्ष ए की आयु, ठीक। और बी की आयु अगर इसी तरह पूछ रहा है तो बी की आयु भी हम निकाले हैं उधर 4 वर्ष, तो बी की आयु हो जाएगी यहाँ पे 2 वर्ष पूर्व के संदर्भ में 2 वर्ष पूर्व बी की आयु, वही 2 वर्ष पूर्व। तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2, ठीक। तो 4 में से 2 गया 2, तो हो जाएगा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका, ठीक। समझ रहे हैं ना? 2 वर्ष पूर्व पूछ रहा है, ए और बी की आयु निकल गई है, पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व के, तो उसमें 8 में से 2 घटा दिए। ए की आयु निकल गई वर्तमान में 8 वर्ष, बी की आयु निकल गई 4 वर्ष, तो 2 वर्ष पूर्व इसकी 6 हो जाएगी और इसकी 2 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो ये 6 और ये 2 आंसर, ठीक है। 6 2 आंसर बताइए 35 का। 35 में ऑप्शन में देखिए 6 और 2 वर्ष है। ए ऑप्शन सॉरी इसका ए ऑप्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये 35 क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब हम नेक्स्ट 36 क्वेश्चन से, यानी इस क्वेश्चन से अपना अगले वीडियो में हम आपको 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड वीडियो का पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो वीडियो बनाए वो बैक टू बैक आपके पास पहुँचता जाए। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।